स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट है, वो है नंबर सिस्टम। तो आज हम यहाँ पर कुछ मैथ्स की बेसिक चीज़ें यहाँ पर जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर, जैसा कि लिखा है मैंने, नंबर सिस्टम। अब बात यहाँ पर नंबर सिस्टम की हो रही है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, मैंने पहले से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो सिर्फ नंबर्स का ही खेल है। यानी कि हम देखें, कहीं भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहीं हमारा सिर्फ नंबर्स की बारी आ रही है। यानी कि बिना इस नंबर्स के हम मैथ्स कैसे सीखेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ नंबर सिस्टम में। तो नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी कि नेचुरल नंबर अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हमारी जो स्टार्टिंग होती है, जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन, यानी कि काउंटिंग नंबर्स, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाली जो नंबर्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको भूलना मत, क्योंकि बाद में कंपटीशन एग्जाम में या कहीं पर आपके काम आएगा ये, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट वहाँ पे एन से डिनोट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर्स के बारे में हमें बताया जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर बात करें तो नंबर सेकंड आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में सिर्फ हमारा नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन होल नंबर्स में एक चीज़ और ऐड हो जाता है यहाँ पर, जो बोलते हैं हम जीरो। अब जो स्टार्ट होता है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे हमारे होते हैं होल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर्स तो हमारे 1 से स्टार्ट होते थे, और जो हमारे होल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं जो कि 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 10 सो ऑन। यानी कि 2 2 के गैप में, कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो जाएं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। और सेम ऐसा इसका अपोजिट, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे तो वो नंबर कौन से होंगे? वो नंबर होंगे 1 3 5 7 9 सो ऑन। ये नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो इन नंबर्स को हम बोलेंगे ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्या। अब बात आती है जो मोस्टली यहाँ पर देखा जाता है, इंटीजर्स। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, ऐसे नंबर जो पूर्ण हो। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक आता है नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका ऐसा नंबर हो वो पूरा हो, यानी कि ना वो आधा हो, ना उसका 1/3 हो, कुछ भी ऐसा ना हो, नंबर पूरा हो अपने आप में। जैसे मैं नंबर बात करूँ 1 की, 1 अपने आप में पूरा नंबर है। मैं बात करूंगा 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर मैं बात करूं 1.5 की, तो ये हमारा एक इंटीजर्स नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा नंबर नहीं है। यानी पॉइंट वाले नंबर 1/3, 1/2, 1/4, ये सारे के सारे नंबर जो भी होंगे वो इंटीजर्स नहीं होंगे। और मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव हमारे -2, -1, -3, -7, यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे, कहने का मतलब ये है कि पूरा नंबर अपने आप में होना चाहिए। तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? यानी कि वास्तविक। रियल नंबर्स का कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर्स जिनको आप किसी नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, किसी नंबर लाइन में आप उनको शो कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, अब शो कराने का मतलब क्या होता है? शो कराने का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ को शो करा दें, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अपने आप को शो कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो दैट इज मैं रियल हूँ। और वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर अपने आप को एक बार के लिए कवर भी कर लूँ, और मैं आपको सीधे यहाँ पर सीधे बोर्ड दिखाऊँ, और सिर्फ मेरा हैंड आपको यहाँ पर दिखे या नहीं दिखे, आजकल डिजिटल चीज़ें चल रही हैं, तो आप रियलिटी ये चीज़ चेक नहीं कर सकते कि वास्तव में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई और पढ़ा है। जब मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर शो हो रहा हूँ मैं, यानी कि मैं यहाँ पर आपको एक रियलिटी के तौर पर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं रियल हूँ। और वही चीज़ सेम अगर मैं कहूँ कि उस किसी नंबर्स को हम शो करा रहे हैं, किसी नंबर लाइन में, यानी कि वो शो हो पा रहा है, तो उस नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। और दूसरी बात, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको हम शो नहीं करते, सिर्फ हम ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आई स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है -1। अगर मैं आई की वैल्यू निकालता हूँ √-1, ये अंडर के अंदर जो -1, -3, -4, यानी कि इमेजिनरी नंबर, इन्हीं नंबर्स को कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में जानेंगे। ठीक है, बात आती है रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या इनको हम बोलते हैं। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ कि हम उसको, जैसे अगर कहें 2/3, और यहाँ पर जो Q होगा आपका कभी भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो भी चीजें आएंगी वो हमेशा कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। इसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ अभी बेसिक चीजें आप इसके बारे में जानेंगे क्या नंबर्स होते हैं। ठीक है, P/Q के बारे में लिखने का कहने का मतलब ये होता है कि आप उसको किसी डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिसको हम डिवाइड, अभी बाद में मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा, रियल नंबर्स और रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में। आपको ये लगेगा कि रेशनल नंबर्स जरूरी नहीं कि P/Q के फॉर्म में हो, आप P/Q के फॉर्म में भी जब Q होंगे, लेकिन वो इरेशनल नंबर में भी आ जाएंगे। अब रेशनल नंबर से इसी का उल्टा हुआ, यानी कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर।
और जितने भी रूट्स वगैरह होते हैं जिनका रूट नहीं होता, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सारे के सारे इन नंबर्स का रूट नहीं होता और इनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के बारे में जानूंगा कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर नई मेथड हम यूज करेंगे। ये एक बेसिक है कि हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो वो रेशनल नंबर है और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे जैसा कि है प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब प्राइम नंबर्स अगर मैं कहूं, इनको हम बोलते हैं अभाज्य। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं 3 की, अगर मैं 3 की बात कर रहा हूं तो ये हमारा एक प्राइम नंबर है, लेकिन क्यों है? ये इसलिए प्राइम नंबर है कि इसके अगर मैं फैक्टर निकालूं तो इसका एक मल्टीपल होगा 1 और एक होगा खुद। आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं इसका मल्टीपल देखूं 3 का तो एक तो होगा 1 और होगा 3, यानी कि ये अपनी टेबल में 1 से ही मल्टीपल होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा। 1 3 जा 3 एंड 3 1 जा 3। इसके अलावा इसके पास कोई फैक्टर नहीं होंगे। मैं बात करूं 4 की, अगर मैं 4 के फैक्टर निकालूं तो 4 के फैक्टर क्या होंगे मेरे पास? एक तो होगा 1 जो 1 से डिवाइड होगा या 1 का मल्टीपल होगा, दूसरा होगा 2 एंड थर्ड इज खुद देमसेल्फ 4। तो यानी कि 2 से ज्यादा अगर हमारे पास फैक्टर मिल रहे हैं तो वो आता है हमारा कंपोजिट नंबर में, यानी कि भाज्य। और जैसा कि 3 यहाँ पर है, एक 1 से और एक खुद से, तो वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में कंफ्यूज मत करना, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका मल्टीपल एक तो खुद होता है और दूसरा 1 होता है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है। अगर नॉर्मली हम कहते हैं 2 से ज्यादा फैक्टर उसके पास होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं एक इवन नंबर की बात करूं, सिर्फ एक इवन नंबर वही 2 नंबर होता है, यानी कि 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 2 का डिजिट 1 और खुद 2 होता है। आई बात समझ में? 3 हमारा प्राइम नंबर है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर इसमें आ जा रहे हैं तो ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पे को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर किसी दो नंबर्स यानी कि किसी पेयर्स में हम उन चीजों को देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 3 एंड 4 की, आपको ये चीज तो समझ में आ गई प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब बात करें हम को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर 3 एंड 4 की चीजें हम देखते हैं। दो नंबर हमारे पास हैं 3 एंड 4। इन दोनों चीजों में हम देखेंगे 3 एंड 4 में क्या क्या चीजें हैं। तो हम देखेंगे 3 के फैक्टर्स हम देखेंगे तो 1 और 3 है, 4 के फैक्टर्स हमारे 1 2 4 है। अब हमें ये चेक करना है कि को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मेरी बात समझना कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF, अभी आपको HCF के बारे में भी नहीं पता होगा, यानी का मतलब ये हुआ कि फैक्टर्स, जिनके फैक्टर्स में अगर कॉमन सिर्फ एंड सिर्फ 1 हो, जिनके फैक्टर्स में कॉमन सिर्फ 1 हो तो वो हमारा को प्राइम नंबर होता है। यानी कि जिसका HCF कितना हो 1 हो। HCF के बारे में नेक्स्ट क्लास होगी। यानी कि कहने वाले सिंपली आप ये समझो कि जिसका फैक्टर में कॉमन, जो कॉमन फैक्टर हो 1 हो। अब जैसे कि 3 एंड 4 में हम देखते हैं, ठीक है, 3 में आप मुझे बताइए कि 1 और 3 है, दूसरा यहाँ पर 1 2 4 है इसके फैक्टर। अब इसमें आपको कॉमन फैक्टर क्या नजर आ रहा है? एक मैं बात कर रहा हूँ 1, क्या इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? नहीं। तो कॉमन फैक्टर जो हमारा इसमें आया वो आया हमारा 1, तो दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर्स हमारे होंगे को प्राइम नंबर्स। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने जाना कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम के बारे में हमने और भी नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर एंड को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ये सारे के सारे आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये बेसिक है, लेकिन ये आने वाले जब मैं थोड़े से एडवांस लेवल में इस चीज़ को जाऊँगा तो वहाँ पे आपके बहुत कम है। वहाँ पे आपको डायरेक्टली इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमारे रियल नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर्स क्या होंगे, क्योंकि इसी में मोस्टली इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप बात करो कॉम्पिटिशन एग्जाम की या अगर बात करो आपके स्कूल्स की, तो इन चीज़ों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, नंबर सिस्टम। तो नेक्स्ट हम कल क्लास को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। तो कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा डीपली, किस तरीके से आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में जानना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।